In this video, let us discuss about the solutions or the answers of the questions asked in the question bank of Science and Technology Part 2, Lesson 4, Environmental Management. Lesson 4 का जो choose the correct option जो है वो question number 39 से start होता है. So what is question number 39? Question number 39 में क्या पूछा है? Dash is a chemical factor for abiotic components. तो उसका correct answer क्या है? Option C, nutrients. वो पेज नंबर 37 में दिया है. 37 में ये जो चार्ट जो दिया हुआ है, if you complete this chart you will get it. Abiotic component में chemical factor में क्या आता है? Nutrients. तो nutrients is the correct answer. चूज द करेक्ट ऑप्शन. 40 में क्या पूछा है? डैश इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अ बायोटिक कॉम्पोनेंट. तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रोटीन्स. वो भी सेम चार्ट में मिलेगा पेज नंबर 37 में. अ बायोटिक कॉम्पोनेंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दिया है, मगर यहाँ पे ऑप्शन में प्रोटीन्स दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं दिया है. तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रोटीन. सो द राइट आंसर अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएगा? प्रोटीन्स. 41st फिलअप में क्या पूछा है? डैश इज़ अ रेयर स्पीसीज. तो आंसर क्या है? मस्क डियर. ये पेज नंबर 45 में दिया है. रेयर स्पीसीज में एग्जाम्पल्स दो दिया है, रेड पांडा और मस्क डियर. तो यहाँ पे रेड पांडा नहीं दिया है, मस्क डियर दिया है. तो आंसर क्या है? मस्क डियर. तो डैश इज़ अ रेयर स्पीसीज. व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, मस्क डियर. 42nd फिलअप में क्या पूछा है? डैश इज एन इनडिटर्मिनेट स्पीसीज. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जायंट स्क्विरल. ये भी पेज नंबर 45 में दिया है. इनडिटर्मिनेट स्पीसीज में एग्जाम्पल क्या दिया है? जायंट स्क्विरल. 43rd फिलअप, occurrence of diversity among the organisms of the same species is called dash. तो आंसर डैश डाइवर्सिटी. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज जेनेटिक. ये पेज नंबर 42 में दिया हुआ है. जेनेटिक डाइवर्सिटी में occurrence of diversity among the organism of same species is what? dash डाइवर्सिटी. तो आंसर क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी. 43rd के बाद नेक्स्ट फिलअप 45th वन है. 44th जो है वो लेसन नंबर 5 से रिलेटेड है. तो 45th में क्या दिया है? अमंग द अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम डैश इज द इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन. ये पेज नंबर 37 यही सेम चार्ट में दिया हुआ है. अबायोटिक कॉम्पोनेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयन, सोडियम, पोटेशियम दिया है. तो ऑप्शन में ऑक्सीजन था, इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन. 46th फिलअप, द सॉलिड कंपोनेंट कॉजिंग एयर पोल्यूशन इज डैश. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सी. सी किसका सिंबल है? कार्बन का सिंबल है. तो आंसर क्या है? कार्बन. और कार्बन का सिंबल सी है, तो आंसर इज सी. ये पेज नंबर 39 में ये जो टेबल है उसमें दिया हुआ है एयर पोल्यूशन सॉलिड. विच आर द कंपोनेंट विच कॉसेज एयर पोल्यूशन इन सॉलिड? तो डस्ट, ऐश, कार्बन. कार्बन दिया हुआ है यहाँ पे. तो राइट आंसर क्या है? कार्बन. और कार्बन का सिंबल क्या है? सी. तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए, सी. 47th फिलअप, ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नॉट एनी रेडियो एक्सीडेंट हैज़ ऑकर्ड इन डैश. तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जगह है जहाँ पे रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट नहीं हुआ है? तो आंसर इज पोखरन. इफ़ यू सी इन पेज नंबर 40 में ये सब जगह का नाम दिया है. चेरनोबिल, विंडस्केल और 3 माइल्स आइलैंड. ये तीनों जगह में रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट्स हो चुका है. तो चेरनोबिल, विंडस्केल और 3 माइल्स आइलैंड में ऑलरेडी रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन पोखरन में नहीं हुआ है. तो क्वेश्चन वही पूछा है कि कहाँ पे रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट नहीं हुआ है. तो आंसर क्या है? पोखरन. 48th फिलअप, एनवायरमेंटल इश्यूज वर डिस्कस्ड इन द डैश 5-year प्लान इन इंडिया. तो ये जो क्वेश्चन है वो कोई कहीं टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, और अगर नेट से ढूंढेंगे तो आंसर 11th 5-year प्लान दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन में 11 नहीं दिया हुआ है. तो एक्चुअल में आंसर जो है 11th 5-year प्लान है. 49th फिलअप, नो इंडस्ट्री, फैक्ट्री और पर्सन shall have the right to release pollutants into the atmosphere in excess of the prescribed limits under dash. तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिया हुआ है.
टेक्स्ट बुक में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर इज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट। ये पेज नंबर 41 में दिया है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट में दिया हुआ है, एनी पर्सन और फैक्ट्री is prohibited by this act. This act means what? Environment Conservation Act, from releasing the pollutants in the atmosphere beyond a permissible limit. तो आंसर क्या है? Environment Conservation Act। 50th fill up, the headquarters of International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN is in dash। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड। ये पेज नंबर 43 में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। सो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड। 51 जो है वो लेसन नंबर 4 का लास्ट फिलअप है। 51 में क्या पूछा है? द पिंक पेज ऑफ IUCN's रेड लिस्ट शोज द नेम्स ऑफ डैश स्पीसीज। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंडेंजर्ड। ये पेज नंबर 45 में दिया है, ये येलो बॉक्स में दिया हुआ है, पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन्स द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आंसर क्या है? एंडेंजर्ड। क्वेश्चन 1B, फाइंड एन ऑड वन आउट। यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑड वन आउट ढूंढना है। और लेसन नंबर 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होता है। वर्ड्स क्या दिया है यहाँ पे? कंजर्वेशन, पोल्यूशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल। तो ऑड वन आउट इधर क्या है? पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब क्या है? पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है। और कंजर्वेशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल जो है, ये वर्ड्स से ये पता चलता है कि पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। तो ऑड वन आउट इधर क्या है? पोल्यूशन। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, ग्रास, नोज, टाइगर, फंगस। तो ऑड वन आउट इधर क्या है? टाइगर। वाई? बिकॉज टाइगर इज़ एन एनिमल और बाकी 3 जो है वो एनिमल नहीं है। लेसन नंबर 4 का लास्ट ऑड वन आउट कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? IUCN, WWF, IPCC, BNHS। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है? BNHS। वाई? बिकॉज BNHS इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बाकी 3 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 1B में कोरिलेशन भी पूछते हैं। लेसन 4 से सिर्फ एक ही है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। तो रिलेट द फॉलोइंग। अर्थक्वेक अगर नेचुरल फैक्टर है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? मैन मेड फैक्टर। यू कैन सी इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 38। ये नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर, यू हैव टू फिल दिस अप। मैन मेड फैक्टर में डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ये सब आता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ व्हाट? मैन मेड फैक्टर। क्वेश्चन 1B में ट्रू और फॉल्स भी पूछते हैं, तो यहाँ पे राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। लेसन नंबर 4 से एक ही क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? एनवायरनमेंट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है वो पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। एनवायरनमेंट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी दिया है, एनवायरनमेंट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन 1B में आंसर इन 1 सेंटेंस भी पूछते हैं और लेसन नंबर 4 का जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट डज इकोसिस्टम मीन? तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 36 में दिया है। इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल? तो ये सिंबल का मतलब क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो व्हाट डज द सिंबल मीन्स? रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेस्ट। ये जो सिंबल है वो एंड ऑफ द लेसन में जो एक्सरसाइज दिया है पेज नंबर 46 में, वहाँ पे भी ये सिंबल दिया हुआ है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, राइट एनी 2 मैन-मेड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 38 में ये जो चार्ट है उसमें दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट डाउन। तो मैन मेड फैक्टर में एक ऑलरेडी उन लोग लिखा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। देयर आर मैनी थिंग्स विच कम अंडर मैन मेड फैक्टर। क्वेश्चन में एनी 2 लिखा है तो इसमें से कोई भी 2 लिख सकता है। आंसर इन 1 सेंटेंस का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है? द एनिमल इन द फिगर बिलोंग्स टू विच एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये एनिमल क्या है वो पूछा है। तो आंसर इज द एनिमल इन द फिगर इज लायन टेल्ड मंकी विच बिलोंग्स टू एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये जो डायग्राम है
ये जो फिगर है वो पेज नंबर 45 में दिया हुआ है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में बिलोंग करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल? लायन टेल्ड मंकी। क्वेश्चन 2A में गिव साइंटिफिक रीजंस पूछते हैं। लेसन नंबर 4 का जो साइंटिफिक रीज़न है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 16? पोल्यूशन इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 39 में दिया हुआ है। यहाँ से लिखना है वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस लाइक दैट ऑफ एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट पोल्यूशन occurs around us. Ultimate adverse effect of all these is on existence of all the living organism, and out of this environmental conservation has become the need of our. Hence उसके बाद से क्वेश्चन में से लिखना है hence pollution is a very broad concept. Question number 17, the role of human beings in environmental balance is important. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 41 में दिया है. From here you have to start. Since existence of human, there is interrelationship between human and environment. Then next line say, on the earth, human being proved its superiority as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. Human established domination over the nature. Human utilized all the natural resources as much as possible. उसके बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में human has crucial role in maintaining the environmental balance. If human has disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. उसके बाद लिखना है hence, क्वेश्चन से लिखना है hence the role of human beings in environment balance is important. Give reason. 18th, give reason. The various food chains in the ecosystem maintain the environmental balance. ये younger standards में पढ़ चुके हैं and you have to write on your own this answer. तो 18th question का आंसर क्या है? First point, food chain is a definite sequence of interaction between producers, consumers and decomposers. Second point, existence of producers, consumers and decomposers is interlinked. Third point, if number of any of these increases or decreases, the ecological balance is disturbed. Fourth point, therefore the various food chains in the ecosystem maintain the environmental balance. लेसन नंबर 4 का लास्ट गिव रीज़न है 19th वन. 19 में क्या पूछा है? विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर human existence is almost impossible. This also you have to write on your own words. The first point, ये आंसर का क्या है? Human life is an integral part of nature and human survival is closely linked with environment. Second point, human being depends on nature for vital resources such as food, oxygen, water, etc. Third point, the environment influences the life of human beings and also human beings modify the environment as humans are the apex predators in the food chain. Fourth point, irrational use of natural resources leads to their depletion. Fifth point, depletion of natural resources can affect human lives also. Sixth point, this dependency on nature clearly indicates the nature's existence is vital for human survival. Last point, therefore, without the existence of nature, human existence is almost impossible. Question 2B, solve the following sub questions. Lesson number 4 का जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा? व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स A, B, C shown in the figure with respect to the environment. तो ये फर्स्ट फिगर का सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्पोज द वेस्ट इन डस्टबिन. सेकेंड वाला सिंबल दैट इज़ B, सिंबल का मतलब क्या है? सेव इलेक्ट्रिसिटी. और लास्ट वाला जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या है? सेव वाटर. Question number 30, what is environmental pollution? और नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the types of pollution? इसका आंसर पेज नंबर 39 में दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन? तो उसका आंसर ये है अननेसेसरी एंड unacceptable changes in the surrounding environment due to natural events or human activities are called as environmental pollution. नहीं तो ये भी definition लिख सकता है, direct or indirect changes in physical,
chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to humans and other living beings is environmental pollution. कोई भी एक definition लिख सकता है. Next उन लोग ने पूछा है which are the types of pollution. तो यहाँ पे दिया है various types of pollution are air, water, sound, soil, thermal, light pollution. 31st question, which are two components affecting the environment? State two examples of each. इसका आंसर है the two components affecting the environment are natural factors and man-made factors. और दो examples भी देने बोला है. तो natural factors such as earthquakes, volcanoes, droughts, floods, etc. affect the environment. कोई भी दो example लिख सकता है. उसी तरह man-made factors में भी दो ही example लिखना. You can write any two example. So man-made factors like industrialization, urbanization, mining, etc. affect the environment. ये आंसर जो है वो पेज नंबर 38 में दिया हुआ है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट are what? नेचुरल फैक्टर्स एंड मैन मेड फैक्टर्स. और नेचुरल फैक्टर्स का एग्जाम्पल और मैन मेड फैक्टर्स का एग्जाम्पल्स. 32nd क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट. तो ये 4 बॉक्सेस दिया है, उसे फिल करना है. मिडल में क्या दिया है? क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज. तो इसका आंसर क्या है? एक बॉक्स में आएगा एंडेंजर्ड स्पीसीज, दूसरा में आएगा वल्नरेबल स्पीसीज, तीसरा में आएगा इनडिटर्मिनेट स्पीसीज और फोर्थ बॉक्स में आएगा रेयर स्पीसीज. ये आंसर जो है 45 में दिया हुआ है. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड इनडिटर्मिनेट स्पीसीज. 33rd क्वेश्चन, कंप्लीट द फूड चेन. तो यहाँ पे एम्प्टी ब्लैंक्स दिया, उसे फिल करना है. तो फर्स्ट क्या दिया उन लोग ने? ग्रास. ग्रास के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा? इंसेक्ट. इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक. तो यहाँ पे ब्लैंक था, तो यहाँ पे फिल क्या करना है? स्नेक. और स्नेक को कौन खाता है? ईगल. 34th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पेयांग. तो इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, जादव मोलाई पेयांग was a forest worker. He single-handedly planted thousands of trees. He converted a barren patch of land into forest, which is spread over 1,360 acres. From his story, it is clear that if many people come together to destroy the forest, but a single person, if determined, can establish a new forest. 35th question, what are vulnerable species? Give two examples. ये लेसन नंबर 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन है 35th. इसका आंसर जो है पेज नंबर 45 में दिया है. vulnerable species, number of these organisms is extremely less and continues to decline. Continuous decline in their number is worrisome reason. Example, tiger, lion.